तो आपको अगर मैं पूछूं कि छतरपुर में आपके हिसाब से मेन 4-5 काम जो अटके हुए हैं इस चक्कर में, लेकिन अब जनता जाग चुकी है और केजरीवाल जी के झांसे में कोई आने वाली नहीं है। जो मेन मुद्दा है हमारा, जो मांडी गांव से लेके और वहां तक का जो रेड लाइट तक का सड़क है, उसको कब तक उम्मीद की जा सकती है और क्यों फंसा हुआ है? जो जौनापुर का जो रोड है मैंने देखा, जो थाने के पीछे से निकलता है, एक तो या तो एक निकलता मेन मार्केट से, तो आप मुझे बताइए कि कई बार ऐसा होता है कि वहाँ 1-1 घंटे जाम लग जाता है। खुद मैं फंसा हुआ हूँ जाम में वहाँ पे। जो सांसद जीते हुए हैं 2-2 बार से बीजेपी में, 3-3 बार से जीते हुए, ऐसा क्या है कि बीजेपी उनकी टिकटें काट दे रही है? मतलब ये किस तरह की राजनीति है? वो बदरपुर विधानसभा के विधायक थे, लेकिन कभी भी हम छतरपुर विधानसभा का कोई भी काम अगर श्री रामवीर सिंह भिदोड़ी जी के पास मैं लेके गया या कोई भी एमएलए लेके गए, छतरपुर में इतना जाम रहता है कि आप अभी आए होंगे तो आपको 2 घंटा लगे होंगे, आज संडे होते हुए भी। तो छतरपुर में एलिवेटेड रोड बनवाएंगे, जब मेट्रो। यहाँ पे जैसे सांसद जी आए हुए थे और मुझे जैसा लगा जैसा कि उन्होंने लगभग इस एरिया के सारे जो मेन मुद्दे हैं वो उन्होंने पूरे उठा दिए। पर फिर भी जैसे पूछा जाए तो जैसे ये जो मेन मुद्दा है हमारा, जो मांडी गांव से लेके और वहाँ तक का जो रेड लाइट तक का सड़क है, उसको कब तक उम्मीद की जा सकती है और क्यों फंसा हुआ है? मेन देखो, ये पिछले कई वर्षों से दिल्ली सरकार के लेवल पे फंसा हुआ है और उस पर हमारे भावी सांसद जी हर सभा में कमिटमेंट करते हैं कि चुनाव के तुरंत बाद हम डीडीए में बात करनी हो या पीडब्ल्यूडी में बात करनी हो या दिल्ली के गवर्नर साहब से बात करनी हो, जहाँ भी से भी काम हो सकता है वो करा के देंगे। और श्री रामवीर सिंह भिदोड़ी जी के ऊपर पूरे क्षेत्र को पूरा भरोसा है, पूरी उम्मीद है, क्योंकि उनका नाम जो विकास पुरुष के रूप में लिया जाता है और सभी को पता है अगर रामवीर सिंह भिदोड़ी जी कोई ज़बान कर रहे हैं, कोई कमिटमेंट कर रहे हैं तो उसका पूरा करेंगे। अच्छा, एक और प्रश्न सर, कि जैसे पिछले जो सांसद थे इससे पहले उनकी टिकट काट के अभी इनको सीट दी गई, तो ये क्यों हुआ है? जैसे जनता अगर जानना चाहती है तो इसके बारे में। पार्टी का निर्णय है, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। पार्टी ने जो निर्णय लिया उसको सभी कार्यकर्ता सर्वसम्मति से स्वीकार करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक आप अच्छा सर, मैं एक चीज़ और पूछना चाह रहा था कि जैसे यहाँ पे ये पीछे जो रोड है बहुत ज़्यादा टूटी फूटी है और पिछले 10 साल से भी बीजेपी के ही सांसद थे और इस बार उन्होंने बीजेपी ने दूसरे कैंडिडेट को जो है उतारा है मैदान पे, तो क्या ये रोड और बहुत सारी जो समस्याएं हैं तो पब्लिक को भरोसा कैसे जगेगा कि 10 साल तक तो बीजेपी के कैंडिडेट थे और इन्होंने इस बार बदला है, तो क्या इनसे कुछ उम्मीद है? सर, आयनगर की वार्ड की जनता हो या छतरपुर विधानसभा की एक सम्मानित नागरिकों को पूरा भरोसा है, क्योंकि पिछले 20-25 वर्षों से अगर कोई भी क्षेत्र का नागरिक श्री रामवीर सिंह भिदोड़ी जी के पास गया, किसी की भी काम को लेकर गया, तो उनके ऊपर इतना भरोसा है कि उन्होंने 100% किया, 99 नहीं 100% किया है। इसलिए उन्होंने रिजल्ट दिया है पिछले 25-30 साल में, इसलिए लोगों को पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है, उम्मीद नहीं पूरा भरोसा है रामवीर सिंह भिदोड़ी जी। हमने अनेकों काम, जबकि वो क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे, वो बदरपुर विधानसभा के विधायक थे, लेकिन कभी भी हम छतरपुर विधानसभा का कोई भी काम अगर श्री रामवीर सिंह भिदोड़ी जी के पास मैं लेके गया या कोई भी एमएलए लेके गया या कोई कार्यकर्ता लेके गया या क्षेत्र की जनता भी डायरेक्ट मिली है, तो रामवीर सिंह भिदोड़ी जी ने उसको 100% पूरा किया। इसलिए 100% जनता की, जो छतरपुर विधानसभा की जनता को पूरा भरोसा है कि श्री रामवीर सिंह भिदोड़ी जी जो कहते हैं उसको करते हैं। ठीक है सर, मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूँगा। आप तो यहाँ पे बहुत लंबे समय से राजनीति में मतलब हैं और सक्रिय हैं, तो आपको अगर मैं पूछूं कि छतरपुर में आपके हिसाब से मेन 4-5 काम जो अटके हुए हैं, आप होते तो क्षण भर में कर देते या जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर सकते, तो आपके हिसाब से क्या क्या मेन? देखो, 4-5 काम जो हमारे बड़े रुके हुए हैं, एक तो सबसे बड़ा काम है जो हमारे लाखों लोगों पे जो तलवार लटकी हुई है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, दिल्ली सरकार का जो डिपार्टमेंट है उस पर जो तलवार लटकी हुई है उसको सबसे पहले हम श्री रामवीर सिंह भिदोड़ी जी से कराएंगे। उस पर जो लोगों को संकट आया हुआ है, लाखों परिवारों को, उसको दूर कराएंगे अपने भावी सांसद जी से जब वो सांसद बन जाएंगे। दूसरा, मांडी रोड को 100 फुट चौड़ा कराएंगे, जो बड़ी समस्या है। एक इस क्षेत्र की बहुत बड़ी जो काम है जिससे क्षेत्र को, हर घर को लाखों रुपये किराया आमदनी होनी थी और लाखों रुपया जो लाखों
बेरोजगारों को रोजगार मिलना था, वो स्किल यूनिवर्सिटी सिंगापुर यूनिवर्सिटी उसको चालू कराएंगे। छतरपुर में इतना जाम रहता है कि आप अभी आए होंगे तो आपको 2 घंटा लगे होंगे आज संडे होते हुए भी। तो छतरपुर में एलिवेटेड रोड बनवाएंगे, वो चलवाएंगे। और जो अपना मांडी रोड और जो फतेहपुर बेरी का रोड है जो गुड़गांव फरीदाबाद रोड को जोड़ता है, उन दोनों सड़कों पर मेट्रो की सुविधा हो, क्योंकि लाखों परिवार उधर रहते हैं और बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी भी है। एक सार की यूनिवर्सिटी वहाँ बन चुकी है और बहुत बड़ी संजय कॉलोनी है, गुड़गांव फरीदाबाद रोड को जोड़ता है। तो इसलिए उन दोनों सड़कों पर मेट्रो की सुविधा होनी चाहिए। एलिवेटेड रोड बनना चाहिए छतरपुर में, मांडी रोड को 100 फुट का होना चाहिए और इसके लिए यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। और जो हमारा जिसकी वजह से आयनगर कॉलोनी पे संकट आया हुआ है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वजह से, वो संकट दूर होना चाहिए। चलो, अच्छा एक चीज़ और मैं आपसे पूछ रहा था कि जैसे यहाँ पे पार्षद दूसरी पार्टी से हैं, विधायक दूसरी पार्टी से हैं और सांसद अब तीसरी पार्टी आ रही है, मतलब पहले भी बीजेपी की थे और फिर से मतलब कैंडिडेट तो चेंज कर दिया है। तो जनता आखिर इस तरह के मामले में जनता का विकास नहीं हो पाता कि कोई और पार्टी किसी डिपार्टमेंट में कोई और पार्टी, उसके लिए जनता को आप कैसे भरोसा दिलाएंगे कि आखिरकार हम आएंगे तो हम ये करेंगे? देखो, इस क्षेत्र की जनता को रामवीर सिंह बिधूड़ी जी पे तो भरोसा है ही, तो लेकिन हमारे ऊपर भी भरोसा है, क्योंकि हम 10 साल जब क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था तो उस टाइम हमने जो काम 2017 तक हो गए वही काम इस क्षेत्र में हुए। तब से जब से 2017 के बाद यहाँ पे पार्षद बदला है, उसने एक पैसे का काम नहीं किया बल्कि इसको नरक बनाया इस क्षेत्र को। तो उससे हमारे ऊपर भी भरोसा है। जब हम जनता से कहते हैं, आप सुन रहे होंगे कि भाई हमारी गारंटी है, रामवीर सिंह बिधूड़ी जी को आप जिताओ, लाखों वोटों से जिताओ, हमारी गारंटी है कि हम काम कराएंगे। हमारे ऊपर पूरा भरोसा है जनता को कि ये काम जिसकी ज़बान कमिटमेंट, जैसे रामवीर सिंह बिधूड़ी जी कमिटमेंट जो करते हैं वही कमिटमेंट हम करते हैं। तो इसलिए हमें पूरा भरोसा है और हम ये काम कराएंगे। सर, आप मुझे बताइए कि ऐसा क्यों होता है दिल्ली में कि जब लोकसभा का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, तो उस वक्त एज मोर एज 67 सीटें दे दी जाती हैं आम आदमी पार्टी को और उसी दिल्ली के लोग सातों की सातों सीटें बीजेपी को दे देते। तो ऐसा फंबल क्यों है? मतलब दोनों ऐसा क्यों होता है आपके हिसाब से? जनता के मन में क्या कंफ्यूजन? देखो, वो एक 70 वादे करके केजरीवाल जी आए थे कि मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे हम। तो वो सब जो झूठे वादे करके केजरीवाल जी ने जो सत्ता हथियाई थी, 70 वादे उन्होंने किए थे जनता से। तो उन 70 वादों के झांसे में, बिजली फ्री के झांसे में, पानी फ्री के झांसे में पब्लिक फंस गई, उस जाल में फंस गई। लेकिन और जो उन्होंने बोला था कि नेता जो भी पुराने कांग्रेस के नेता थे वो भ्रष्टाचार करते थे, उन्हीं के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया और फिर खुद भी भ्रष्टाचार में फंस गए और आज वो अपने उसकी सज़ा काट रहे हैं। तो उस चक्कर में लेकिन अब जनता जाग चुकी है और केजरीवाल जी के झांसे में कोई आने वाली नहीं है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा में भी सरकार बनने जा रही है। जैसा आप 67 सीट की बात कर रहे हो, आप 70 की 70 सीट विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। ये आप लिखवा लो। आज कहूँगा कि जैसे एक सीक्वेंस देखा जाए कि पहले विधानसभा में आम आदमी पार्टी आई, इसके बाद एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी आ गई, अब लोकसभा का इलेक्शन है। तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए दिल्ली में एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है कि पीछे 2 ऐसे स्टेप आए जिसमें आम आदमी पार्टी आ चुकी है। तो केजरीवाल के अंदर जाने के बाद क्या अब जनता पलट देगी या उसी सीक्वेंस में चलेगी? सर, अब बदल चुका है मामला। भाजपा की शुरुआत है, अब भाजपा की शुरुआत होने जा रही है 25 मई को और भाजपा 7 सीट जीतेगी। उसके बाद 70 की 70 लोकसभा जो फरवरी 2025 में चुनाव होना उसको जीतेगी और उसके बाद कॉर्पोरेशन भी 2027 जीतेगी। तो इसलिए भाजपा की सीक्वेंस चलेगी अब, ना कि किसी और पार्टी के। कहने का मतलब कि अब अच्छे दिन, जो मोदी जी कहते हैं अच्छे दिन आने वाले हैं, तो अब इस बार की लोकसभा के बाद अब अच्छे दिन आने वाले हैं दिल्ली की जनता के लिए। दिल्ली की जनता के लिए अच्छे दिन आने वाले, देश की जनता के लिए अच्छे दिन आने वाले, क्योंकि इस बार देश की जनता 400 पार मोदी जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री, 400 पार वोट देकर, सीट देकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। तो इसलिए देश के लिए भी अच्छे दिन हैं। अच्छा सर, मुझे बताइए कि जैसे अभी बीजेपी और मोदी सरकार पे आरोप लग रहे हैं कि क्योंकि चुनाव आने वाला था, इसकी वजह से झूठे आरोप लगा के, जो आम आदमी पार्टी कहती है, झूठे आरोप लगा के और एकदम टाइमिंग को एकदम एक्यूरेट करके मैच करके उसी वक्त लोकसभा के चुनाव जब आए उसी वक्त उनके जो मेन नेता थे, संयोजक थे, उनको ही उठा लिया गया ताकि जो है पार्टी को तोड़ा जा सके या तो वो दिल्ली में
प्रचार ना कर सकें, और कैसे कि पंजाब में भी उनकी सरकार बन गई थी, तो मतलब ये ऐसा था कि ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सब, अगर कोई कानून का उल्लंघन करेगा, कोई भ्रष्टाचार करेगा, तो एक अलग से स्वतंत्र जो विभाग है वो उसकी इंक्वायरी करता है। वो इंक्वायरी करने के बाद फिर कोर्ट में अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो कोर्ट से बेल मिल जानी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने भी उनको, माननीय न्यायालय ने भी उनको झटका दे दिया। उन्होंने कहा नहीं, सारे सबूत है। तो अगर कोई गलत फंसाते, कोई नहीं फंसाता, वो डिपार्टमेंट अपनी कार्रवाई करते हैं, और अगर कोई गलत फंसाता भी है तो फिर कोर्ट से न्याय में मिल जाता उनको। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब जो आम आदमी पार्टी भ्रम जाल फैला रही है, तो कुछ नहीं है, जो न्याय अपना काम कर रहा है। अच्छा सर, मुझे एक और, हाँ बताइए। कानून अपने हिसाब से चल रहा है, अपने कानून, अपने जो संविधान है उसके हिसाब से चल रहा है। तो आप ये मानते हैं कि रियल में केजरीवाल जी भ्रष्ट है? नहीं, ये तो कोर्ट कह रहा है, कोर्ट तय करेगा। और जो विभाग है उन्होंने तो वो तो बोल ही रहे हैं कि करप्शन हुआ है। ठीक है, देखिए क्योंकि जनता के मन में ये प्रश्न है, क्योंकि कुछ समय पहले ही आपने भी वहाँ से त्यागपत्र देके बीजेपी दोबारा ज्वाइन की, तो मुझे लगा शायद ये कारण भी होगा। हाँ, ये भी कारण है, और भी कई कारण है। ये तो कारण है ही। दूसरा, बीजेपी ने कैंडिडेट बदला, वो कैंडिडेट हमारी पसंद का है और काम करने वाला है, तो हम क्षेत्र का विकास कर पाएंगे आने वाले समय में, तो इसलिए कर पाएंगे और करवा पाएंगे। तो इसलिए हमें रामवीर सिंह बिधूड़ी जी भी सबसे ज़्यादा पसंद है। मतलब दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जो पहले के जो सांसद थे वो कहीं ना कहीं बहुत लोगों से उनका मन मिलता नहीं था, और जैसा मैंने अभी सुना सर के मुंह से भी कि आज के बाद कोई भी अगर मेरे कार्यालय में आता है तो उसको पूरा सम्मान मिलेगा, मैं उसके साथ जो भी चाय पीऊँगा या उसके साथ चलूँगा, ये जो उन्होंने कहा। रामवीर जी आज से नहीं कि आज वो वादा कर रहे हैं, पीछे से उनका इतिहास रहा है कि सभी कार्यकर्ताओं का बहुत सम्मान करते हैं, मान करते हैं, स्वागत करते हैं, उनके साथ जलपान करके समस्या को सुनते हैं और उसका निदान करते हैं। ये इनकी पहचान है। अच्छा रमेश जी, एक चीज़ और क्वेश्चन पूछूंगा, थोड़ा सा ये नेशनल क्वेश्चन है। मुझे बताइए कि जो सांसद जीते हुए हैं 2-2 बार से बीजेपी में, 3-3 बार से जीते हुए, ऐसा क्या है कि बीजेपी उनकी टिकटें काट दे रही है? मतलब ये किस तरह की राजनीति, ये समझ से बाहर। देखो, ये कैलकुलेशन मुझे नहीं पता, ये तो पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वही जवाब दे सकते हैं इस चीज़ का। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ और बताइए, 2 लोकल क्वेश्चन पूछूंगा आपसे जो मेरे मन में प्रश्न है, क्योंकि मैं भी यहाँ के जो बहुत सारे लोग हैं उनसे मिलता जुलता रहता हूँ। ये जो आपका आया नगर का रोड है, अभी रिसेंटली वहाँ पे स्कूल की वॉल बन रही है जो मैंने देखा, ठीक है, तो वो जो वॉल है, लोगों का ऐसा मानना है कि जब वॉल अब बनी रही थी तो 2-3 फुट और अंदर करके रोड को चौड़ा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि एक ही रोड आया नगर में, अगर आदमी को निकलना हो तो इधर से निकले या उधर से निकले। ये होनी चाहिए। ये अगर गलती है, नहीं हो रही है, तो ये क्योंकि दिल्ली सरकार का स्कूल है तो दिल्ली गवर्नमेंट की गलती है। अब मानते हैं ना, रोड चौक हो जाता है एकदम वहाँ पे, चौक हो जाता है, और ये 5-7 फुट अगर पीछे हो जाती है तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। तो इसको जो दिल्ली सरकार के जो अधिकारी है उनको देखना चाहिए, और क्षेत्र की जनता की जो आवाज़ है उसको पूरा करना चाहिए। आया नगर के लिए कोई दूसरा रोड आप देखते हैं मेन रोड से जो जुड़े? बहुत रोड, उसके अलावा वो भी डबल हो जाए, एक एच ब्लॉक से लेकर और सीधा गुड़गांव फरीदाबाद रोड को जोड़ सकता है। एक रोड जो पीछे बहुत ही उसकी चर्चा चली थी, फॉरेस्ट की ज़मीन है, तो उसको रामवीर सिंह बिधूड़ी जी से उसके बारे में भी चर्चा हुई। तो चुनाव के बाद हमें पूरा उम्मीद है कि एक रोड, बाईपास रोड गुड़गांव फरीदाबाद के लिए निकलेगा, आए निकल। चलिए, तो जनता मतलब ये आश्वासन आप देते हैं कि इन सब चीज़ों पे काम होगा? इन सब चीज़ों पे काम होगा, 100% होगा, और हम काम करा के देंगे। ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न, जो जौनापुर का जो रोड है मैंने देखा, जो थाने के पीछे से निकलता है, एक तो या तो एक निकलता मेन मार्केट से, तो आप मुझे बताइए कि कई बार ऐसा होता है कि वहाँ 1-1 घंटे जाम लग जाता है। खुद मैं फंसा हुआ हूँ जाम में वहाँ पे, आपने भी सामना किया होगा कभी, कि उसका क्या समाधान आपको मिलता है? कि 100 फुट का रोड जो अभी बात हुई है, छतरपुर मेट्रो से लेकर गुड़गांव फरीदाबाद रोड तक, मांडी तक, जो 100 फुट का चौड़ा रोड होना है वो वही रोड है। मतलब उसको गांव से पहले थाने की तरफ से उसको प्रपोजल है जो उसके जिसके खसरे नंबर भी सार्वजनिक हो चुके हैं, तो उस थाने जो पुलिस स्टेशन है उसके बैक साइड से रोड जाएगा वो। तो ये समस्या का हल बहुत जल्दी बाईपास करके वो प्रपोजल ही वहीं से है। ठीक है, कोई प्रश्न तो पूछे नहीं तो। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर अभी हम बात कर रहे थे रमेश अंबावता जी, जो यहाँ के निगम पार्षद रह चुके हैं पहले, और बहुत अच्छे कार्यकर्ता और बहुत कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं बीजेपी के, जिनसे हमने लोकल एरिया में जो प्रश्न हैं, लोकल एरिया में जो लोगों की दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, उसके ऊपर क्या समाधान नेता सोच रहे हैं और रमेश जी क्या सोच रहे हैं, और आने वाले जो सांसद हैं उनसे लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं, जो
रोड के जाम की समस्या है या मांडी गांव से छतरपुर रेड लाइट तक जाम जो होता है उसके लिए जो समस्या है, यहाँ आया नगर में जो रोड की समस्या है, और जो पुराने प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं, सिंगापुर यूनिवर्सिटी का जो मुद्दा उन्होंने बताया, और ऐसे ही बहुत सारे मुद्दे जो छतरपुर क्षेत्र के विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो इसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से चर्चा की और बताया, आश्वासन दिया कि इसमें मतलब आने वाले समय में इसका समाधान निकाला जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।